नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो है स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, गाय, भैंस व बकरी। आज हम पढ़ेंगे भेड़ यानी शीप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शीप। चलिए तो पढ़ते हैं आज हम भेड़। ठीक है, भेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं शीप। इसका जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम ओविस एराइस। अगर आप लोग जो देख रहे हैं ओविस में जो पॉइंट लगा है बीच में, वो ई नहीं है, वो डॉट है, मतलब जहाँ गलत हो गया था। तो आप इसकी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, OVIS, ओविस अराइस। इसका 2N यानी क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 54 यानी 54। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाली जाती हैं? जहाँ पाई लिखा है ये थोड़ा सा सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, नीचे देखिए पाली जाती हैं। तो नंबरिंग वाइज है, सबसे पहले है आपका ऑस्ट्रेलिया 18%, USA आपका 13%, न्यूजीलैंड आपका 5.5% और इंडिया आपका 5% है। मांस के लिए मेमने की आयु 4 से 5 माह होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। आयु मेमने की कितनी होनी चाहिए मांस के पर्पज़ के लिए? तो कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 माह। भेड़ में नर तथा मादा को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? टपिंग। ठीक है, इसे टॉपिंग या टपिंग, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप जो भी सुटेबल समझें वो आप बोल सकते हैं। TOPPING, टॉपिंग। ठीक है, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है, लैम्बिंग कहलाती है बच्चा देने की, मतलब नॉर्मली बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, उसको क्या, उस साइंटिफिक नेम को क्या बोलेंगे, यानी साइंटिफिक क्या बोलेंगे? लैम्बिंग। ठीक है, भेड़ के नर को कहते हैं रैम। अब पढ़ेंगे हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि इंडियन भेड़े, ठीक है, भारतीय भेड़े, हिमाचल क्षेत्र की भेड़े, हिमाचल या हिमालय क्षेत्र की भेड़े। ठीक है, अब यही है, जैसे मैंने आपको बकरियों में ट्रिक दी थी वैसे ही मैंने आपको जो है भेड़ के लिए ट्रिक तैयार की है। राम भागुवध कर, रा से आपका रामपुर हो जाएगा और आपका जो है रामपुर बुनशियर, और भा से आपका भकरवाल, जहाँ लिखा है सॉरी यहाँ पर भाकरवाल होना चाहिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। और गू से गुरेज, और आपकी भा से भदरवाह, जिसे जो है गद्दी भी बोलते हैं, और का से करनहा। ठीक है, सबसे पहले भेड़ का हम बात करते हैं। भाकरवाल, इसका जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस हिमालय क्षेत्र की निचली पहाड़ी। ऊन उत्पादन 1.5 से 2 kg पर ईयर। ठीक है, ऊन की कटाई वर्ष में 3 बार की जाती है, मार्च, जून और सितंबर। इसके नर में सीध होते हैं लेकिन मादा में नहीं होते हैं। इसमें जहाँ सीध लिखा है दोस्तों, यहाँ सीध नहीं सींग होगा। ठीक है, इसके नर में सींग होते हैं लेकिन मादा में नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी ऊन में कंबल तैयार किए जाते हैं। जो ये हमारी जो है भाकरवाल भेड़ है, इसकी ऊन से जो है हमें कंबल तैयार किए जाते हैं। दूसरी हमारी है गुरेज, इसका जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस कश्मीर का गुरेज क्षेत्र। कश्मीरी भेड़ों में सबसे ऊंची नस्ल है। ठीक है, कश्मीरी भेड़े जो है, मैंने बताया था आपको, भारतीय भेड़ों में कश्मीरी भेड़े जो है में सबसे ऊंची नस्ल है। ऊन उत्पादन यानी वूल प्रोडक्शन, इसका कितना है? 1.5 यानी 1.5 kg ऊन पर ईयर। तीसरी हमारी जो भेड़ है भदरवाह, ठीक है, जिसे बोलते हैं गद्दी, इसके रेशे की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा कि 12 सेंटीमीटर रेशे की लंबाई कौन से भेड़ की होती है? तो आपकी गद्दी की। ठीक है, जन्म स्थान ओरिजिन प्लेस कश्मीर की भदरवाह तहसील। ऊन उत्पादन 1.5 kg पर ईयर। इनकी ऊन से कुल्लू, शॉल व कंबल तैयार किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। इसका कलर कैसा होता है? रंग सफ़ेद। चौथा आपका जो है करनाहा, जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस का है कश्मीर का करनाहा का क्षेत्र। ऊन प्रोडक्शन यानी ऊन उत्पादन वूल प्रोडक्शन 0.75 kg पर ईयर, या इसे आप बोलेंगे 750 ग्राम पर ईयर। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की भेड़ें, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की भेड़ें, इसके लिए भी जो है एक बहुत अच्छी जो है सहज ट्रिक है। चौहवी सोना कम कमा, चा से चौकल आपकी, और बा से बीकानेरी, हा से हिसारडेल, ना से नाली, और सा से सोनादी, का से कच्छी, माँ से मगरा, और का से काठियावाड़ी, और माँ से मारवाड़ी। सबसे पहली भेड़ का बात करेंगे हिसारडेल। तो हिसारडेल किसका क्रॉस है? हिसारडेल आपकी बीकानेरी है तथा मैरिनो, बीकानेरी आपकी मादा और मैरिनो आपका नर। यह भेड़ की संकर नस्ल है। इसका ऊन प्रोडक्शन यानी वूल प्रोडक्शन 2 से 2.5 kg पर ईयर, यानी 2 से 2.5 kg पर ईयर। गारमेंट ऊन हिसारडेल से प्राप्त होती है। जो आप गारमेंट ऊन जो होते हैं
गारमेंट ऊन यानी जो हम लोग मार्केट में जैसे गारमेंटी जो बने होते हैं स्वेटर वगैरह जो खरीदते हैं वो इसी बकरी की इसी भेड़ की वूल से जो है तैयार किए जाते हैं। इसमें सर्वोत्तम मांस प्राप्त होता है, मतलब बहुत उच्चतम कोटि का मांस जो है इससे प्राप्त होता है। यह भेड़ की सींग रहित नस्ल है, ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सींग रहित नस्ल जो है भेड़ की कौन सी है, तो आपकी हिसार डेल। अब दूसरी बकरी की बात करेंगे, बीकानेरी। जन्म स्थान इसका राजस्थान है। इसकी ऊन की कालीन बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके ऊन से कालीन बनाए जाते हैं। ऊन प्रोडक्शन यानी वूल प्रोडक्शन 2 से 3 केजी पर ईयर। तीसरा है चोकल। जन्म स्थान आपका राजस्थान यानी ओरिजिन प्लेस आपका राजस्थान। राजस्थान भेड़ों में सबसे महीन ऊन उत्पन्न करने वाली यह नस्ल है। चोकल जो है राजस्थान भेड़ों में से सबसे महीन, मतलब बहुत ही पतली ऊन उत्पन्न करने वाली यह नस्ल है। चौथी हमारी जो है मारवाड़ी। जन्म स्थान का है राजस्थान का जोधपुर जिला। और जो है ऊन मोटी कालीन बनाने के लिए उपयोगी, यानी मोटी कालीन जो मतलब काफ़ी थिकी जो कालीन होती है बनाने के लिए उपयुक्त जो है अगर ऊन प्राप्त होती है तो मारवाड़ी हमारी भेड़ से होती है। रेशे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ऊन उत्पादन 1.5 से 2.5 केजी पर ईयर। दक्षिणी व दक्षिणी भेड़े, ठीक है, दक्षिण व दक्षिणी भेड़े। पहली भेड़ की बात करेंगे निल्लौर। इसका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश का निल्लौर जिला। भारतीय भेड़ों में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। जो इंडियंस जो भेड़ें होती हैं सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो हमारी निल्लौर है। पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यह मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, इससे ऊन नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। ये निल्लौर है हमारी मीट प्रोडक्शन के लिए है, मीट पर्पस के लिए पाली जाती है, वूल प्रोडक्शन के लिए या वूल पर्पस के लिए नहीं पाली जाती है, ठीक है। नीलगिरी। जन्म स्थान नीलगिरी क्षेत्र। दक्षिण भारत की सबसे बारीक ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल है। दक्षिण भारत की सबसे महीन ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल है। ऊन उत्पादन यानी वूल प्रोडक्शन 900 ग्राम पर ईयर। दक्षिण व दक्षिणी भेड़े। दक्षिण व दक्षिणी भेड़े। जन्म स्थान महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उपयुक्त भेड़ है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उपयुक्त भेड़ है। ऊन उत्पादन यानी वूल प्रोडक्शन 700 ग्राम पर ईयर। चौथा कोयम्बटूर नस्ल। इसका जन्म स्थान यानी ओरिजिन प्लेस तमिलनाडु। ऊन उत्पादन वूल प्रोडक्शन 0.5 to 1 केजी पर ईयर, यानी 500 ग्राम से 1 किलो पर ईयर जो है हमें ऊन प्राप्त होता है। दूसरा नाम इसका मतलब दूसरा नेम क्या है, कुरम्बी या कोयम्बटूर। पूर्वी क्षेत्र की भेड़ है। पहली भेड़ शाहबादी। जन्म स्थान बिहार व पटना। ऊन उत्पादन वूल प्रोडक्शन 0.5 to 1 केजी पर ईयर। दूसरी आपकी लोही है, सबसे लंबा बाल, ठीक है, सबसे लंबा बाल। जन्म स्थान पाकिस्तान। तीनों दृष्टिकोण से उत्तम है, दूध, मांस व ऊन, ठीक है। लोही आप इसको जो है नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जो है ना ट्राइअप जो होता है ना कि आपके ऊन, आपका मांस और आपका दूध तीनों में उत्तम मानी जाती है। इसका ऊन उत्पादन यानी वूल प्रोडक्शन 2.5 से 3 केजी पर ईयर। अब जो है विदेशी नस्ल मेरिनो बढ़िया ऊन मिलती है, ठीक है। विदेशी यानी फॉरेन जो नस्लें होती हैं भेड़ की तो है उससे अच्छी हमें ऊन प्राप्त होती है। इसका ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान इसका है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया व स्पेन। रंग इसका जो है सफ़ेद है। दूसरी साउथ डाउन अमेरिका का कैलिफोर्निया। ऊन उत्पादन 2 केजी पर ईयर। और आपकी जो है तीसरी है कोरीडेल। ओरिजिन प्लेस जहाँ ओपी लिखा है इसको शॉर्टकट में ओरिजिन प्लेस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जन्म स्थान। इसका कहाँ है, न्यूजीलैंड है। ये दुकाजी है, ठीक है। दुकाजी का मतलब ऊन के लिए अगर बकरी होती है तो वो आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए होती है और आपके मीट प्रोडक्शन के लिए होती है। ये आपके वूल प्रोडक्शन यानी ऊन प्रोडक्शन और दूसरा आपका जो है मीट प्रोडक्शन। ये दुकाजी ऊन उत्पादन 3 केजी पर ईयर। चौथी है पोलवर्थ। ऊन उत्पादन 3 से 4 केजी पर ईयर। ओपी जैसे मैंने आपको बताया था इसको शॉर्टकट में ओरिजिन प्लेस यानी हिंदी में बोलते हैं जन्म स्थान, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वप्रथम यूपी में नस्ल सुधार के लिए लाई गई, ठीक है। पोलवर्थ भारत में सर्वप्रथम यूपी में नस्ल सुधार के लिए लाई गई। जो हमारी पोलवर्थ है, जो हमारी यूपी में जितनी भेड़ें हैं उनकी नस्ल सुधारने के लिए इसका क्लोन लाया गया, ठीक है। डकिंग किससे संबंधित है, तो भेड़ से है आपके, ये जो है नोट कीजिएगा। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डकिंग कहते हैं, ठीक है।
अब डकिंग किससे संबंधित है? भेड़ से है। और ये प्रोसेस क्या होती है? पूंछ काटने की। भेड़ में पूंछ काटने की प्रोसेस को ही डकिंग कहते हैं। एक भेड़ को कितना स्थान चाहिए रहने के लिए? 10 से 15 फुट स्क्वायर, ठीक है, 10 से 15 फीट स्क्वायर। एक भेड़े के लिए, यानी जो मेल है भेड़े के लिए 40 से 45 भेड़ होनी चाहिए, ठीक है। एक भेड़े के लिए 40 से 50 भेड़ होनी चाहिए। एक नर भेड़े को 675 यानी 675 ग्राम राशन पर डे दिया जाता है जो प्रजनन करता है। आपका जो मेल है, जो आपका जो प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए जो उस पर्पज से पाला जाता है, उसको 675 ग्राम उसको 675 ग्राम राशन पर डे दिया जाता है। भेड़ को 450 ग्राम राशन पर डे आवश्यक होता है। मेमने को बदिया करने की आयु आपकी 6 माह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। सीयरिंग किससे संबंधित है? तो आपकी भेड़ से है। आँख के पास ऊन हटाने की क्रिया केयरिंग कहलाती है, यानी एयरिंग कहलाती है। सॉरी, केयरिंग नहीं, एयरिंग कहते हैं, ठीक है। आँख के पास के ऊन हटाने की क्रिया को एयरिंग कहते हैं। नीलगिरी इंडिया सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है, नीलगिरी, ठीक, नीलगिरी। चोकल राजस्थान की सबसे महीन उत्पादन करने वाली नस्ल है। जैसे मैंने आपको पहले इसका डिटेल पढ़ाया था, अब इसका ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। विश्व में सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ मेरिनो, पूरे ऊन उत्पादन का 82%, ठीक है। आपका जो पूरा टोटल ऊन प्रोडक्शन उसका 82 जो है पार्ट कवर करती है ये आपकी मेरिनो। अब हम जो पढ़ेंगे नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे भेड़ के। जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भेड़ की संसार में 200 नस्लें पाली जाती हैं। भेड़ की जो है आपकी संसार में 200 नस्लें पाली जाती हैं। भारत में भेड़ की 26 नस्लें पाली जाती हैं। भारत इंडिया में 26 नस्लें पाली जाती हैं। एक भेड़ को 10 से 15 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। भेड़ के नर को प्रजनन काल के समय 600 ग्राम दाना पर डे दिया जाता है। 600 से 675 ग्राम दाना, जैसे मैंने अब आपको पहले वाली रीडिंग बताई थी 675, 600 से 675 जो है ग्राम दाना प्रजनन वाले भेड़ के नर को दिया जाता है। मादा भेड़ को प्रेग्नेंट होने पर 450 ग्राम दाना पर डे दिया जाता है, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। भेड़ों के समूह को रैब्ड कहते हैं। 40 से 50 भेड़ों के रेवड़ में केवल एक भेड़े की आवश्यकता होती है, यानी 40 से 50 जो भेड़ें होती हैं उसमें एक नर की आवश्यकता होती है। 8 से 9 माह में भेड़ा प्रजनन योग्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन 14 से 15 माह में प्रजनन कार्य करने के 10 ईयर तक प्रजनन कर सकता है। ये जो आपका मेढ़ा है 14 से 15 माह में भेड़ा प्रजनन योग्य हो जाता है। 8 से 9 महीने में नॉर्मली ये प्रजनन के लिए हो जाता है, बट 14 से 15 में प्रजनन कार्य करवाने के लिए 10 ईयर तक प्रजनन कर सकता है। आपका भेड़ा जो है, मतलब जो आपका नर है, ये 10 ईयर तक आपका जो है प्रजनन कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन राशन आप कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं उसको। आप उसको प्रॉपरली राशन देते जाइएगा, वो जो है उसकी जो है बॉडी मेंटेन बनी रहेगी। भेड़ का औसत गर्भकाल 150 डेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप जो है बहुत जल्दी नोट कीजिएगा। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। भेड़ प्रजनन योग्य होती है 14 से 18 माह में। भेड़ में ऑस्ट्रिक साइकिल मध्य चक्र होता है 19 से 21 दिन का होता है। मेढ़े को 4 वर्ष तथा 40 भेड़ों को गर्भित करवाना चाहिए। मेढ़े को 4 वर्ष तथा 40 भेड़ों को गर्भित कराना चाहिए, ठीक है। 4 वर्ष में 40 भेड़ों को गर्भित करना चाहिए, ठीक है, एक भेड़े से। अगर एक आपका जो नर भेड़ है उससे आप 4 साल में 40 भेड़े जो है, पर ईयर 10 का रेशियो लेके चलिएगा। 1 साल में 10 बकरियाँ, 2 साल में 20, तीसरी साल में 30 और चौथी साल में 40 बकरियाँ। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अंबिका नगर राजस्थान में है, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। भेड़ में पूंछ हटाने की क्रिया 2 से 3 डे के आयु के मेमने से 2 से 3 सेंटीमीटर पूंछ को छोड़ते हुए रबड़ का छल्ला चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मेमने को मांस हेतु प्रयोग करने के लिए 1.5 से 2 मंथ में बदिया करना चाहिए। मेमने को मांस, अगर आपको मीट पर्पज़ के लिए चाहिए तो उसको जो बदिया कब करना चाहिए? 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर जो है उसको बदिया करना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिएगा। जन्म के समय मेमने का भार 2 से 2.5 kg होता है। मेमने जन्म के 2 से 3 मिनट बाद खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। अगर जैसे उनका जो है जन्म हो जाता है, वो 2 से 3 मिनट बाद वो खड़े होने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डकिंग। मुर्गी में चोंच काटने की क्रिया डेविकिंग, ठीक है, डेविकिंग, DEBEKING, ठीक है। भेड़ सुअर में
नाड़ी गति फिरोमल धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, नाड़ी की गति फिमोरल धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।